हाय गाइस, मैं हूं मिस्टर आर के। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बंदे के बारे में जिनके अंदर जोश बहुत है, काम करने का तरीका अलग है, लेकिन सपने बहुत बड़ा है और वही काम को पूरा करने का जज्बा भी बहुत है। आज हम बात करेंगे एमबीए चाय वाला प्रफुल्ल किलोरे के बारे में। उनकी स्ट्रगल लाइफ के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। एमबीए में एडमिशन का खुशी से लेकर एमबीए चाय वाला को एक ब्रांड बनाने तक, चाय वाला कहकर मजाक बनाने से लेकर लाखों युवाओं को प्रेरणा बनने तक, प्रफुल्ल किलोरे की एक इंटरेस्टिंग कहानी, अचीवमेंट, ड्रीम्स एंड सक्सेस की एक कहानी। और इस वीडियो में हम एमबीए चाय वाला की स्ट्रगल लाइफ की कहानी के बारे में हम आज बात करते हैं। ये कहानी आपको बदल के रख लेगा। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं। एमबीए पढ़कर चाय बेचना और एक छोटा सा ठेला पे, वो काम उतना आसान नहीं था, बट वही छोटे से काम को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। वो बिजनेस 8,000 से स्टार्ट करके करोड़ का टर्नओवर किए। आइए दोस्तों, उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में शुरुआत से जानते हैं। उनकी पूरा नाम है प्रफुल्ल किलोरे, जो कि इंदौर में एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। उनकी फादर की एक ड्रीम था कि उनका बेटा गेट एग्ज़ाम क्लियर करके किसी अच्छे से कॉलेज से डिग्री लेके शानदार कंपनी से जॉब करे। उनके पिताजी का सपना पूरा करने के लिए गेट की तैयारी में लग पड़े। बहुत घंटा पढ़ने के बाद भी गेट एग्ज़ाम में 3 बार फेल हुए। बार फेल होने के बाद वो फ्रस्ट्रेशन में आकर गेट का प्रिपरेशन छोड़ दी। देन इंडिया का अलग अलग जगह पे घूमने लगे। जब वो अहमदाबाद पहुंचे, उनके पास सारे पैसा ख़त्म हो चुका था। समझ में भी नहीं आ रहा था आगे क्या किया जाए। देन वो मैकडोनल्ड में जॉब करना शुरू किए। एंड जब उनकी फादर का कॉल आ जाता था, तब उनकी फादर को बोलते थे कि मेरा एमबीए में एडमिशन हो गया। उन्हीं को ऐसे बार झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता था। उन्हीं को मजबूरी में ऐसे बोलना पड़ता था। उनको पिताजी को ऐसे बार झूठ बोलना अच्छा नहीं लगा। देन वो एक अहमदाबाद में ही एक प्राइवेट कॉलेज में एमबीए ज्वाइन कर ली। देन पार्ट टाइम के लिए मैकडोनल्ड में जॉब करते थे। मैकडोनल्ड में ही सीख गए कि कस्टमर के साथ बात कैसे करते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, सबको कैसे मैनेज करते हैं, कस्टमर को सर्विस कैसे प्रोवाइड किया जाता है, सारे के सारा आइडिया वो ले ली। देन उनके मन में एक विचार आया, खुद का कुछ किया जाए। वो सोचते रहे कि मैं क्या करूं, मुझसे क्या हो पाएगा। देन उनको शुरू से ही चाय का बहुत इंटरेस्ट था, जो कि उनको गेट प्रिपेयर के टाइम बहुत हेल्पफुल करता था। उन्हीं के पास एक अच्छा सा कैफ़े खोलने के लिए फ़ोन नहीं था। देन वो रास्ते के साइड पे ही सब खोलने के लिए माइंड सेट किए। रोड के साइड पे ठेला लगा के चाय बेचना उतना आसान नहीं था। बहुत हिम्मत जुटा के वो काम स्टार्ट किए। उन्होंने सोचते रहे कि लोगों ने क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मेरे पिताजी को पता चलेगा मैं एमबीए पढ़ने आया था, बट उधर रोड के साइड पे चाय बेचता, उनके ऊपर क्या गुजरेगा, वो सोचते थे। बट उनको कुछ बड़ा करने का सोच था। सारे को पीछे डाल के आगे बढ़ने के लिए ट्राई किया। सारे को छोड़ के बहुत सारी हिम्मत जुटा के चाय ठेला शुरू कर। आखिरकार उन्होंने चाय बेचना शुरू किया। बट उनके पास पहली बार जब स्टार्ट किया, उनके पास कम ही कस्टमर थे। देन वो सोचे कि कैसे कस्टमर बढ़ाया जाए। देन वो इंग्लिश से सारे कस्टमर के साथ बात करना शुरू कर ली। कस्टमर को इंटरेस्ट आया कि उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसे चाय बेच सकता है। उसी तरह उनके फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। उनके बहुत सारे कस्टमर ऐड होते रहे। उनकी अच्छी खासी कमाई भी होने लगी। बोलते हैं ना, बुरा वक्त हर किसी का आता है। तब प्रफुल्ल किलोरे का बुरा वक्त आना शुरू हो गया। उनके आसपास में जो चाय ठेला वाला थे ना, उनका बिजनेस ठप पड़ने लगा। तब उनको वही जगह से हटाने के लिए सारे चाय वाला ने
मिलके उनको हटा दी। तब उनके पास बहुत सारे कस्टमर आ गए थे। ऐसे स्ट्रगल करने के बाद उतने सारे कस्टमर को छोड़कर कैसे जाए, वही सोचते रहे। आखिरकार वही जगह उनको छोड़ना पड़ा। देन वो अहमदाबाद में ही चाय स्टॉल के लिए जगह ढूंढने लगे। तो अहमदाबाद में ही एक मेडिकल जो हॉस्पिटल के सामने ही एक प्लेस मिल गया। इसी बार वही सेम काम को अलग तरीके करने के लिए ठान ली और उनके सब के लिए एक अच्छे से नेम सोचने लगे। उनने सोचते रहे कि मैं जो नाम दूंगा वही नेम कहीं पे भी नहीं होगा। काफी रिसर्च के बाद एमबीए चाय वाला नेम सिलेक्ट किया। जैसे कि पूरा नेम होता है मिस्टर बिलोरी अहमदाबाद चाय वाला, और उनके साथ वो एमबीए भी पढ़ाई रखे थे। नेम उनको पूरा सूट करता था। उसके शॉर्ट फॉर्म एमबीए चाय वाला। उसी दौरान प्रफुल्ल ने एमबीए पढ़ना छोड़ दी थी क्योंकि उनको बिजनेस में बहुत टाइम देना पड़ता था। उनके सब पर एमबीए चाय वाला नेम पढ़कर बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया करते थे। अच्छे सलाह देते कि कोई काम छोड़कर एक अच्छे से जॉब ढूंढ लीजिए। तब मिस्टर प्रफुल्ल ने सारे बात को इग्नोर करते थे। उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था। उनके शॉप में एक छोटे से कॉर्नर पे एक बोर्ड रख दी। उसमें कोई भी कस्टमर चाय पीने के लिए जब भी शॉप को आते थे, तब किसी को जब चाहिए तो उनका एड्रेस लिख देता था, और किसी को जब लेना पड़ता था उसी बोर्ड से ही कांटेक्ट कर लेते थे। उसी तरह प्रफुल्ल का बिजनेस ग्रो होने लगा क्योंकि उधर सारे कस्टमर का जॉब भी होने लगा था। उसी तरह उनका फैन फॉलोइंग बढ़ने लगा। देन उनको लोकल सोशल एक्टिविटी, लोकल इवेंट्स में प्रफुल्ल को इनवाइट किया जाता था। उन्होंने ऐसे ही एक ह्यूमन राइट्स का एनजीओ बनाया। उन्होंने 2 इयर्स में 200 इवेंट मैनेजमेंट किए, और जितना भी चाय उनसे बेचा जाता था, सारे पैसे को वही एनजीओ में डोनेट किए। उस तरह उनका बिजनेस ग्रो होने लगा और फैन फॉलोइंग एंड सोशल मीडिया पे छाया होते रहने लगे, फेमस होने लगे। देन उन्होंने चाय के साथ बिस्किट्स, सैंडविच, बर्गर सारे ऐड कर ली। देन प्रफुल्ल ने उनकी फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट कर ली जिसका नाम था एमबीए चाय वाला। वो ऑलरेडी सोशल मीडिया में हाईलाइट हो चुके थे। देन उनके साथ साथ बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिल गया। उनकी मंथली इनकम करोड़ में होने लगा, और उनको स्कूल एंड कॉलेज में इनवाइट करने लगा कि उन्होंने वही स्कूल कॉलेज को जाकर एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बनते हैं, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसे स्ट्रगल किया जाता है, कैसे अचीव किया जाता है, ऐसे ही सारे बातें स्टूडेंट को दिखाने लगे। उसी तरह प्रफुल्ल बिलोरी ग्रो होने लगे, क्योंकि आज हम जानते एमबीए चाय वाला के नाम से। एमबीए चाय वाला का स्टोरी आपको कैसे लगा कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सब्सक्राइब, डू लाइक।